नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है अप्रैल मई या जुलाई में जब होने वाली है, मई जून जुलाई के आसपास जो परीक्षा होने वाली है उसमें अपना पेपर फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट में राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसमें लोक देवता और लोक देवियों का एक टॉपिक है अपना। 115 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। पहली क्लास आज अपनी ये रहने वाली है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि अब की बार अपने को जो है 40% प्लस पार इसमें जाना है। तो इसके लिए अपने को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह बन सकती हैं, सबका हमें बढ़िया से अध्ययन करना होगा। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि केला देवी को किसका अवतार माना जाता है। केला देवी जो है यहाँ पे अपना टॉपिक आपको ढूंढना है तो वरिष्ठ अध्यापक के 2025 का जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें समाज और धर्म के नाम से जो है वहाँ पे लोक देवता और लोक देवियों का टॉपिक जुड़ा हुआ है अपने। तो वहाँ पे जाके आप जो है वहाँ पर देख सकते हैं कि ये टॉपिक जो है अपने नए सिलेबस के अनुसार रहता है। तो यहाँ पे लोक देवता और लोक देवियाँ ये दोनों अपने को पढ़ने हैं, दोनों को मैं एक ही वीडियो में यहाँ पे बढ़िया से करवा रहा हूँ। देखिएगा, केला देवी को किसका अवतार माना जाता है। चार ऑप्शन है, पार्वती, भद्राकाली, दुर्गा और महालक्ष्मी। तो दुर्गा का अवतार जो है वो केला देवी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा होती है। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में जिस लोक देवता की पूजा होती है वो है अपने रूपनाथ जी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो रहेगा कि झुंझार जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। झुंझार जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है। चार ऑप्शन है, मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, झोरडा नागौर है, शालोदरा सीकर है और निवाई टोंक है। तो शालोदरा सीकर में जो है वो यहाँ पे झुंझार जी का मंदिर रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है। होली के अवसर पर जो इलोजी की जो बारात निकाली जाती है वो निकाली जाती है बाड़मेर में। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है। तो लांगुरिया गीतों का जो संबंध है वो माना जाता है केला देवी। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया। कौन सी देवी है वो है केला देवी। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस लोक देवता का मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। लूणी नदी के किनारे पर जिस लोक देवता का मंदिर स्थित है वो है मल्लीनाथ जी। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आलम जी का दोहरा जो है वो कहाँ पे स्थित है। आलम जी का जो दोहरा है वो है अपने बाड़मेर जिले में। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झोरडा नागौर में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। झोरडा नागौर में जो है वो माना जाता है हरि राम जी का मंदिर है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे। जैसलमेर के जो राजा थे वो कुलदेवी के रूप में किसकी पूजा किया करते थे। स्वांगिया देवी की पूजा किया करते थे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी जो कहा जाता है वो तनोट राय माता जो है उसको कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि रीडी गांव है बीकानेर में किस लोक देवता का जन्म स्थान माना जाता है। रीडी गांव जो बीकानेर है वहाँ पे कौन से लोक देवता का जन्म स्थान हुआ था। बीगा जी का। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बीगा जी का जो जन्म स्थान है वो माना जाता है रीडी गांव बीकानेर। अगला प्रश्न है कि केसरिया कुंवर जी के स्थान पर किस रंग की ध्वजा फहराई जाती है। केसरिया कुंवर जी के जो थान होते हैं वहाँ पे सफ़ेद रंग की जो ध्वजा है वो फहराई जाती है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे। तो कुंडा पंथ के जो प्रणेता थे वो माने जाते हैं मल्लीनाथ जी को। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मल्लीनाथ जी को कुंडा पंथ के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा लेने वाले थे मल्लीनाथ जी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। सुगन चिड़ी को जो है आयड़ माता का जो स्वरूप है वो यहाँ पे माना जाता है सुगन चिड़ी के नाम से आयड़ माता। चलिए नेक्स्ट सवाल रहेगा कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिलानी जो माता है, जिलानी माता अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि किनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। औषधि शास्त्र का जो ज्ञाता माना जाता है वो माना जाता है देवनारायण जी को। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है। मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ईंटों की पूजा जो है वो कौन से किस लोक देवता की होती है, तो वो होती है देवनारायण जी की। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी के भजन गायने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देवनारायण जी के जो भजन गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं जंतर वाद्य यंत्र के साथ में। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंगत युग्म छांटना है, आपको गलत वाला जो है वो छांटना है। ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में है, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है, आवरी माता जो है आशावरा चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल तीनों यहाँ पे राइट रहते हैं। तो जिलानी माता जशोल बाड़मेर में नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत रहता है। अगला प्रश्न है कि जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन सी है। जालोर के जो चौहान हैं उनकी कुलदेवी माना जाता है आशापुरा माता को। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। धोलिया वीर गाने वगैरह सुनते होंगे, वहाँ पे आता है तेजाजी का नाम। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेजाजी का पवित्र स्थान है बांसी दुगारी जो है वो कहाँ पे स्थित है। बांसी दुगारी जो है वो माना जाता है कहाँ पे, वो है अपने बूंदी जिले में। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कल्लाजी का आदि स्थान कहाँ पर स्थित है। कल्लाजी राठौड़ की बात है तो उनका आदि स्थान जो है वो है रुंडेला में। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26 पे चलते हैं कि आमेर में शीला देवी का मंदिर बनवाया गया था। आमेर का जो शीला देवी का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। शराब का जो प्रसाद मिलता है वो शीला देवी में मिलता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोक देवता तेजाजी महाराज की पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो बांसी दुगारी जो है वो है अपने बूंदी जिले में। ये शायद प्रश्न रिपीट हो गया है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है। तो गोगा जी का जो जन्म स्थान माना जाता है वो है अपना ददरेवा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे सेकंड ग्रेड के जो जीके का टॉपिक्स हैं जो कि राजस्थान जीके की हम बात करें तो उसकी शुरुआत हमने जो है आज से की है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जो है वो लाइक भी करना नहीं भूलें, कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है, जो प्रश्न हैं वो कैसे लगे हैं आपको, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि गोगा जी का मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में जो है वो कब भरता है। गोगामेड़ी का जो हनुमानगढ़ में मेला भरता है वो भाद्र कृष्ण नवमी को भरता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी मानी जाती है। तो जीर्ण माता जो है चौहान वंश के, जो राजपूत वंश है चौहान है, उसकी ये कुलदेवी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि लोक देवी जीर्ण माता मंदिर जो वो कहाँ पे स्थित है। तो जीर्ण माता का जो मंदिर है वो सीकर में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेवासा में। चलिए सीकर रेवासा है, रेवासा जो है वो कहाँ पे सीकर में है। चलिए अगला प्रश्न है कि सीकर के चौहानों की जो कुलदेवी है वो कौन सी है। तो वो मानी जाती है जीर्ण माता। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शांतु गांव जो है किस लोक देवता का विशाल मंदिर वहाँ पे बना हुआ है शांतु गांव में, जहाँ प्रतिवर्ष भादवा शुद्धि नवमी को मेला भरता है। एक होता है बदी, एक होता है शुद्धि। बदी का मतलब होता है शुक्ल पक्ष, बदी का मतलब होता है शुक्ल पक्ष, और शुद्धि का मतलब होता है कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष की जो नवमी है उसको मेला लगता है शांतु गांव में। कौन से लोक देवता का लगता है, फत्ता जी का। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी। तो लाछा गुजरी की जो गाय चोरी हुई थी उसकी सहायता की थी तेजाजी ने। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि लोक देवता तेजाजी का पवित्र स्थान बांसी दुगारी जो वो कौन से में स्थित है। तो बांसी दुगारी जो है वो अपने यहाँ पे बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अटभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है। जीर्ण माता जो है वो किस देवी का अवतार है। यहाँ पे सही उत्तर जो इसका रहेगा वो रहेगा माँ दुर्गा का ये अवतार मानी जाती है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा माना जाता है। तो वो माना जाता है जीर्ण माता का। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़बूजी जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे। जोधपुर के कौन से शासक के समकालीन हड़बूजी माने जाते हैं। तो वो थे अपने रावजोधा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। मेहाजी मांगलिया का जो प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो है बापणी जोधपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वीर मेहा प्रकाश के लेखक कौन है। वीर मेहा प्रकाश जो पुस्तक है उसके लेखक माने जाते हैं जसदान बिठू।
3 नंबर ऑप्शन यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? तो गाते हैं ये जीण माता के। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में जो मंदिर स्थित है वो शाकंभरी देवी का है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का जो प्रतीक माना जाता है वो माना जाता है रामदेव जी के मेले को। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का भरतार किस लोक देवता से संबंधित है? नेतल का जो भरतार है वो अपने रामदेव जी से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि लोक देवता रामदेव जी की समाधि जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो रामदेव जी की जो समाधि है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि जोधपुर के राठौड़ों की जो देवी है जिसकी 18 भुजाएं हैं, राठौड़ों की ये कुलदेवी मानी जाती है, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है, तो वो है नागणेची माता। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से माना जाता है? चूहों से माना जाता है करणी माता का मंदिर है, ये बीकानेर में है। चलिए आगे बात करें। केहर कल्याण कमधज के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो यहाँ पे केहर कल्याण कमधज के नाम से उपनाम से जो है वो कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं कल्लाजी राठौड़। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी थी, उसका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम था पीपल दे। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र माने जाते हैं? केसरिया कुंवर जी जो है वो माने जाते हैं गोगा जी के। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी माता बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी मानी जाती है? तो बीकानेर राज परिवार की जो कुलदेवी है वो करणी माता को कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? कंठेश्वरी माता जो है वो मानी जाती है आदिवासियों की देवी। आदिवासियों की देवी है कंठेश्वरी माता। अगला प्रश्न है कि पाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? पाबूजी के जो पावड़े गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं माठ वाद्य यंत्र माना जाता है, उसकी सहायता से ये गाए जाते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि किस लोक देवता की फड़ सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी है? लोकप्रिय भी है और छोटी भी मानी जाती है, वो है पाबूजी की फड़। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पाबूजी की कथा के साथ कौन सा वाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है? पाबूजी की कथा के साथ में जो वाद्य यंत्र जुड़ा हुआ है वो है रावण हत्था। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 57 पे चलते हैं कि जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वो कौन सी देवी है? जैसलमेर के जो भाटी राजपूत होते हैं वो एक करणी माता की पूजा नहीं करते हैं, बाकी आवड़ माता है, आवरी माता है और हिंगलाज माता जो है, इन तीनों की पूजा राजपूतों के द्वारा की जाती है, भाटी राजपूतों के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पे करणी माता की पूजा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है कि राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? तो राजसमंद झील में जो है वो माना जाता है यहाँ पे घेवर माता का मंदिर। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी मानी जाती है? तो सुगाली माता आउवा के जो ठाकुर परिवार है, जो चंपावत परिवार है, उनकी कुलदेवी मानी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो आयोजित होता है कौन सी लोक देवता की? मल्लीनाथ जी के। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि बाड़मेर में तलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मल्लीनाथ जी थी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रामदेव जी की फड़ निम्न में से किस वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? रामदेव जी की जो फड़ बाँची जाती है वो रावण हत्था के साथ में बाँची जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्न में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी? तो वो रही थी सुगाली माता। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में भी जाना जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी लोक देवी जो मानी जाती है वो महामाया माता जो है वो मानी जाती है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? बडेर पद का जो प्रयोग किया जाता है वो सिरवी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का जो संबंध माना जाता है वो आई माता से माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मांगलिया मेहाजी का पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? मांगलिया मेहाजी का जो पूजा स्थल है वो माना जाता है बापणी में। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि वीर कल्लाजी राठौड़ किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे?
वीर कल्लाजी राठौड़ जो है अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है कि काला व बाला का देवता किसे कहा जाता है। काला बाला का जो देवता कहा जाता है वो तेजाजी को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि गलत युग्म को आपको चिन्हित करना है। शीला देवी आमेर की है, बिल्कुल राइट है। सचियाई माता ओशिया में है, बिल्कुल ये भी सही है। सकराई माता सीकर में नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन गलत रहेगा। करणी माता देशनोक की है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो 3 नंबर रहेगा, क्योंकि ये गलत युग में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, तो कौन है ये। तो ये है अपने ग्राम देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेजा क्या है। तो नेजा देखिएगा, नेजा जो है रामदेव जी की एक पचरंगी पताका होती है जिसको कहा जाता है नेजा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से माने जाते हैं। तो कामड़िया पंथ के माने जाते हैं रामदेव जी। एक ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि शेन, जिसको नाई भी कहते हैं, समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है। तो वो मानी जाती है नारायणी माता। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है। चौथ माता की बात करें तो ये कंजर जनजाति जो है उसकी आराध्य देवी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि बाड़मेर जिले में तलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है। तलवाड़ा गांव में से संबंधित जो है वो है मल्लीनाथ जी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है। तो पाबूजी जो है वो माने जाते हैं लक्ष्मण जी के अवतार। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। तो 4 हाथों वाले देवता थे कल्लाजी राठौड़। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। गलत वाला युग्म आपको बताना है। पहला है पाबूजी कोलू, बिल्कुल सही है। दूसरा है गोगाजी ददरेवा, ये भी सही है। मल्लीनाथ जी खरनाल, ये मल्लीनाथ जी खरनाल वाले नहीं है, तेजाजी वाला नाम आ गया। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। रामदेव जी रामदेवरा बिल्कुल राइट है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है कि केवाई माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो केवाई माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था चच के द्वारा। बी या 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेले का आयोजन होता है। तो तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेले का आयोजन पर्वतसर नागौर में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि हरजी भाटी है, आई माता व लक्खी बंजारे का संबंध कौन से लोक देवता से है। तो इन सब का जो संबंध है वो रामदेव जी से है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो बैलगाड़ी की पूजा जो है वो की जाती है हड़बूजी। हड़बूजी लोक देवता एक ऐसे हैं जिनके यहाँ मंदिरों में बैलगाड़ी की पूजा भी की जाती है। अगला प्रश्न है कि लोक देवता मामा देव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। मामा देव का जो प्रसिद्ध मंदिर स्थित है वो है अपने शालोदरा में। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि तेजाजी के जन्म स्थान का नाम आपको बताना है। तो तेजाजी का जो जन्म स्थान था वो खड़नाल नागौर था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि जौहर पीर, जौहर पीर के नाम से कौन से, जहार पीर या जौहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं। तो ये है अपने गोगाजी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले थे तेजाजी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है। रामसा पीर कहते हैं रामदेव जी को। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है। तो खेजड़ी का जो वृक्ष माना जाता है वो तेजाजी का प्रतीक माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। तो डाक टिकट जारी किया गया था देवनारायण जी पे। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो है अपने आसिंद भीलवाड़ा में। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी जीवित समाधि जो है वो 1458 में लेते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि लेने वाले थे रामदेव जी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल माना जाता है। बेंगटी जो है वो हड़बू जी का पवित्र स्थल माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे
राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, तो सती नहीं होने वाली, नहीं होने वाला पूछा है तो हड़बू जी की नहीं हुई थी, बाकी सभी की जो है वो यहाँ पे सती हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि जेमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है। जेमलोत राठौड़ को जो है माना जाता है आलम जी के नाम से। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है, पाबू जी की। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाबू जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कौन सा है, तो पाबू जी का जो मुख्य स्थल माना जाता है वो है कोलू गाँव। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में से कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो सबसे ज़्यादा देखो गोगा जी भी हैं, तेजा जी भी हैं और पाबू जी भी हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों जो है वो अपने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वालों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि लोक देवता देवनारायण जी के जो पिताजी थे उनका नाम आपको बताना है, तो ये है सवाई भोज। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वर्षा के देवता किसे कहा जाता है। वर्षा के जो देवता माने जाते हैं वो माने जाते हैं मामादेव। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 24 वाणियाँ नामक का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी। 24 वाणियों की रचना करने वाले थे रामदेव जी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोगामेड़ी में स्थित गोगा जी के मंदिर का निर्माण मकबरी नुमा आकृति में किसने के द्वारा करवाया गया था। गोगामेड़ी में जो मंदिर बना है गोगा जी का वो मकबरे नुमा आकृति में निर्माण करवाने वाले कौन है, फिरोज शाह तुगलक। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान की किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया तथा युद्ध में पराजित भी किया, वो कौन से थे, वो थे मल्लीनाथ जी। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी, तो मेणादे जो थी वो मानी जाती है रामदेव जी की माता। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामदेव जी के गुरु का नाम आपको बताना है, तो रामदेव जी के जो गुरु थे वो थे बालीनाथ। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि रूणीचा में रामदेव जी का मेला किस माह में लगता है। रूणीचा में जो रामदेव जी का मेला लगता है वो भाद्रपद मास में लगता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि द्वितीया से लेके 10वीं तक चलता है। अगला प्रश्न रहेगा कि रामदेव जी ने मक्का से आए हुए 5 पीरों को पर्चा किस स्थान पर दिया था, जिनको पंच पीरों में राजस्थान में रामदेव जी का नाम भी आता है। तो 5 जो पीर आए थे उसको पर्चा दिया था, कहाँ पे दिया था, पंचपीपली में। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाली जिले के बराठिया खुर्द में भरने वाला मेला जो है वो किससे संबंधित है, तो ये रामदेव जी से संबंधित है। पाली जिले में बिराठिया गांव, ये खुर्द जगह का नाम है, तो वहाँ पे ये मेला भरता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामदेव जी के ब्यावले किसके द्वारा रचित हैं। रामदेव जी के जो ब्यावले हैं वो रचित हैं पूनम चंद के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है। 13 ताली नृत्य का जो संबंध है वो रामदेव जी से माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था। गोगा जी के जो घोड़े था उसका नाम क्या था भाई, गोगा जी के घोड़े का नाम था जवाड़िया। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाबू जी का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था। पाबू जी का जो जन्म हुआ था वो कोल्लूमंड गांव में हुआ था। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिंदराम खींची से युद्ध करते हुए किस लोक देवता की मृत्यु हुई थी। जिंदराम खींची से युद्ध करते हुए ये हुई थी, मृत्यु जो हुई थी वो पाबू जी की हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आज का हमारा जो अंतिम सवाल रहेगा कि किस जाति के लोग पाबू जी के प्रमुख अनुयायी माने जाते हैं। पाबू जी के प्रमुख अनुयायी जो है वो माने जाते हैं थोरी जाति के लोग। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लगभग आज हमने 115 क्वेश्चंस किए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।